પ્રશ્ન ઘણો છે. પ્રશ્ન પ્રથમ आत्मानुभाव होने से पूर्वे क्या कहते हैं, आत्मा जी आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु है, उसका अनुभव नाम सम्यक दर्शन. उसका सम्यक दर्शन अनुभव होने पर पूर्वे और अंतिम विकल्प कैसा होता है? प्रश्न समझे. आत्मा आनंद स्वरूप चैतन्य गुणोन्द सनातन सत्ता, उसका अनुभव सम्यक दर्शन अनुभव એ પર્યાયની અપેક્ષા વાત છે. જ્ઞાન ચારિત્રની श्रद्धा है जो संकित में अपेक्षा भाव तो एक में है. कहते हैं कि प्रथम आत्मानुभव होने से पूर्व अथवा छेले विकल्प कैसा होता है? रागनी वृत्ति कैसी होती है? उत्तर अंतिम विकल्प का कोई नियम नहीं है. सूक्ष्म बात है. आत्मा अनुभव सम्यक दर्शन अंतर त्रिकाली चिनाई स्वभाव, उसकी दृष्टि अनुभव होने में पहला पीछे विकल्प राग किसका कैसा होता है वो कोई नियम नहीं है. वेद ज्ञान पूर्वक क्या करता है? क्या है संडक दर्शन होने में और आत्मानुभव होने में होता है क्या कि भेद ज्ञान पूर्वक राग से मैं भिन्न हूं ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक राग नाम विकल्प है विकार, उससे आत्मा भेद भिन्न ऐसे भेद कल्पना भेद ज्ञान पूर्वक शुद्धात्म तत्व की शुद्धात्म तत्व सिखाड़ी पवित्र न पिंड प्रभु विनायक भाव जिस शुद्ध चैतन्य अनादि निरावरण अखंड आनंद प्रभु उसकी स्मृति हवा पहले भेद ज्ञान होता है. આવી વાત ઝીણી પડે કે જે લોકો બહારથી મૂળ વસ્તુ વિના તારા ચોથા બહારના ક્રિયાકાર ને બધું થતા હે અજ્ઞાનના ભંતર ये अनंत वर किया है और पंचमावत आदि अनंत में लिया है. वो कोई नवी चीज नहीं, ये तो संसार है, राग है. यहाँ तो भेद ज्ञान पूर्वक राग से भिन्न आत्मा राग से भिन्न एवं भेद ज्ञान पूर्वक शुद्ध आत्म तत्व की समनुता का अभ्यास करते करते अंदर शुद्ध आत्मा तत्व परमानंद प्रभु विकाली विनायक भाव ये शुद्धात्म तत्व उसका सन्मुखता उसकी सन्मुख अनादि से राग अने रागनी दिशा पर ये तरफनी सन्मुखता है. उससे विमुख होकर स्वभाव की सन्मुख होकर पहली भाषा सम्यक दर्शन वेद ज्ञान प्रथम करने की आ रीत है. वेद ज्ञान पूर्वक शुद्धात्म तत्व की समृद्धि क्या किया कि राग से जुड़ू पाड़ता
ભિન્ન અને સ્વભાવથી સન્મુખ જાતા शुद्धात्मक सन्मुख का अभ्यास करते करते चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है। मुद्दा नहीं रकम है। अंतर राग से भिन्न, विकल्प मात्र से भिन्न અને શુદ્ધાત્મક તત્વ સન્મુખ, अंतर सन्मुख, राग ने पर से भेद ज्ञान એટલે विमुख, उससे विमुख होकर अंतर चैतन्य तत्व शुद्धात्म तत्व की सन्मुख अभ्यास करते करते चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है। यह मुद्दा नहीं रकम। सम्यक दर्शन, वेद ज्ञान, आत्म अनुभव, ये सब एक चीज है। आ रीति होती है। दूसरी कोई क्रिया करने लाख करोड़ करे, उससे तो पुण्य बंद जो हो तो हो, राग बंद करे तो चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है। जहाँ विनायक की और परिणति ढल रही होती है। क्या कहते हैं? जहाँ विनायक सर्व भगवान आत्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप द्रव्य स्वभाव निरावरण, ये तरफ की परिणति ढल रही होती है। वर्तमान पर्याय, वर्तमान अवस्था, ये त्रिकाल तरफ ढल रहते हैं। राम જેનું પડે એટલે લોકોને ચડાવી દીધા બીજે જન્મ મરણના અંત બાપા સૌરાષ્ટ્રના અવતારના अंत लाने की चीज तो है। क्या क्या जहाँ विनायक के विनायक स्वरूप, पहले कहा था शुद्धात्म तत्व यानी सन्मुख, पीछे कहा विनायक की और परिणति दौड़ रही होती है। ये चैतन्य भगवान जानक स्वभाव का पिंड ये तरफ वर्तमान पर्याय ये तरफ ढलती है, अंतर्मुख ढलती है। समझ में आया? विनायक की ओर परिणति, परिणति એટલે पर्याय, परिणति એટલે वर्तमान पर्याय, वर्तमान अवस्था ये ठिकाने ऊपर ढलती है। हम મૂળ માર્ગ આ છે એમાં દેખાયું ને, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીન મોરી, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ, કરી વૃત્તિ, વૃત્તિ એટલે પરિણતિ, વર્તમાન પરિણતિ ને કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ, અખંડ ચૈતન્ય વિનાયક શુદ્ધાત્મ તત્વ તે તરફ પરિણતિ ને ઢાળ લાય। એ મૂળ માર્ગ જૈન है। જ્યાં વિનાયક की ओर परिणति नाम पर्याय वर्तमान चल रही होती है। ये बाजू हम परिणमन करती है। सदा सन्मुख, विभाव से विमुख, पर्याय दृष्टि भी लक्ष्य छोड़कर पर्याय को स्वसन्मुख करना, ये चैतन्य प्राप्ति का उपाय है। मार्ग है। वहाँ कौन सा विकल्प अंतिम होता है या अंत में अमुक ही विकल्प होता है,
विकल्प संबंधी कोई नियम नहीं। आखिर में भेद नाम राग से भिन्न होने के प्रश्न में और स्वभाव के सन्मुख जाने में आखिर में विकल्प राग कैसा होता है, विकल्प सूक्ष्म, उसका कोई नियम नहीं। ऐसा विकल्प संबंधी कोई नियम नहीं है। विनायक धारा की उग्रता तीक्ष्णता होगा। विनायक स्वरूप चैतन्य तरबिया परंती वर्तमान वर्तमान दशा परंती वर्तमान प्रगट विशेष, ये विशेष समांतर गलती है। समझ जाते हैं, सूक्ष्म है। तो कोई ये प्रश्न करे लो, उसका उत्तर है विनायक धारा। ये क्या कहते हैं? पहले शुद्धात्मा तो कहा था, पहले पची चैतन्य की प्राप्ति कही थी, पची विनायक की परिणति कही थी। विनायक क्या था? आई विनायक धारा की। अंदर जी विनायक चैतन्य स्वरूप त्रिकाली अनादि अनंत प्रभु, ये विनायक धारा की इस तरफ का झुकाव से धारा जी प्रकट होती है। उग्रता, ये तीक्ष्णता हो वहां विनायक धारा की उग्रता और तीक्ष्णता हो वहां विकल्प कौन सा, उसका समझ नहीं। कोई लक्ष्मी છે ને કે આટલું છેલ્લો શબ્દ સામે કોઈ લક્ષણ મૂક્યું છે, મૂક્યું હોય છેલ્લો બોલાય। विनायक धारा चैतन्य विनायक सर्व की जब सन्मुखी धारा है। आनंद गुण का धाम स्वयं ज्योति सुख धाम, ये तब जानकर परिणति वर्तमान फले। वर्तमान परिणति विना नो तो कोई अपदार्थ हो सके नहीं। आ परिणति अनादि से पर तो है। राग में, पुण्य, दया ने, दान ने, काम ने, क्रोध ने, शरीर ने बाहर ની ક્રિયા કરું એટલે ભાવ કરી શકે नहीं। ये बाहर की परिणति जो है, ये परिणति को छोड़कर विनायक धारा की उग्रता तीक्ष्णता हो। अंदर चैतन्य स्वरूप एक रूप विराट है, जहाँ परिणति प्रकट हुई था पर्याय। विकल्प कौन सा, उसका संबंध नहीं। क्या कौन राग का विकल्प है, का कोई संबंध नहीं। अरे बात करे तो 8 वर्ष में 22 करे। संन्यास दर्शन अनादि निर्गुण में से निकलकर एकाध भाव होकर उसमें स्नेह दर्शन पा सकते हैं। केवल यहाँ एकाध भाव बीच में होता है। कहें चैतन्य न्यायक स्वरूप ध्रुव धारा अनादि से पड़ी है चीज, ये धरत तरफ जा झुका हुआ, पीछे क्या विकल्प था वो कोई समझ नहीं। बहुत छेली बात है। विनायक धारा की उग्रता, विनायक धारा એટલે અંતર ચૈતન તરફ
झुकाव है એટલે પર્યાયને ત્યાં ઝુકાવ છે सामान्य जी विनायक शिखावड़ी भाव ये तरफ विशेष जो पर्याय है ये पर्याय को एक विनायक तरफ ढालकर क्या वहां तीक्ष्णता अंदर धारा नहीं होती है वहां विखर राग कौन कोई संबंध है नहीं ये तो राग से भिन्न होकर चाहे जैसा विकल्प हो उससे भिन्न होकर स्वरूप की धारा तर झुकता है विषय जुंगायु तो समझ में आया। तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परमित्रा दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।